जैसा आपका सिग्नेचर वैसी आपकी लाइफ, जो आपने लिख दिया वही लाइफ आप जी रहे हैं। एक सबसे पहली बात है कि एक अच्छा सिग्नेचर जो है ना मीनल, वो हमारे कॉन्फिडेंस, हमारे प्रोफेशनलिज्म, हमारी पर्सनल आइडेंटिटी, इन सबको बहुत भर भर के शो करता है। आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, अगर आपका काफी बढ़िया स्टाइलिश बोल्ड और काफी नीट एंड क्लीन सिग्नेचर है, आपकी पर्सनालिटी वैसी ही नजर आने वाली है लोगों को। राइट। सो अगर हमारी पर्सनालिटी स्ट्रॉन्ग है, सो उसका हमारे ऑफिस, हमारे वर्किंग प्लेस पे, और आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि घर के एनवायरनमेंट में भी उस स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाले लोगों को परेशान नहीं करते लोग ज्यादा। सो इन सब चीजों से बचने के लिए एक यहाँ पे मैं दो चीज़ों का अनाउंसमेंट आपके पॉडकास्ट के माध्यम से करना चाहूँगी कि आजकल के पेरेंट्स को जो सतर्कता फील करानी चाहिए, और अपने बच्चों से आप इतना प्यार करते हैं, उनके स्टडीज़ में, उनकी शादियों में इतना खर्चा करते हैं, सो सबसे बेस्ट गिफ्ट अपने अपग्रोइंग बच्चों को देने के लिए है एक बढ़िया सिग्नेचर, जहाँ पे वो डिसाइड हो चुका है कि आप अपने बच्चे, आपका क्या बनना चाहता है, आपका बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है क्या, CEO बनना चाहता है क्या। नमस्कार, मिनल कुलकर्णी स्वागत करते तुमचं व्हायब्रंट माइंड पॉडच्या नव्यान कोऱ्या एपिसोडमध्ये। सक्सेस इज व्हेन युअर सिग्नेचर बिकम्स ऑटोग्राफ। हो ना, सगळ्यांनाच सक्सेसफुल व्हायचं असतं, पण सिग्नेचर आणि ऑटोग्राफमधला फरक हा आपल्याला आज आपल्या गेस्टकडनं समजणार आहे। एखादी अफरातफर केली, गोंधळ केला, काही गडबड केली तर आपले सिग्नेचर बघून, म्हणजे हँडरायटिंग ॲनालिसिस करून, म्हणजे त्याच्यासाठी आपण हा शब्द वापरतो की ग्राफॉलॉजी, ते येऊन आपल्याला मदत करू शकतात। पण आपल्याला करिअरमध्ये चांगली ग्रोथ हवी असेल, आपली तब्येत चांगली राहावी असं वाटत असेल, आपल्या रिलेशनशिप्समध्ये आपल्याला चांगला संबंध ठेवायचे असतील, तर काय करू शकतो? तर आपली सिग्नेचर बदलली म्हणून आपण आपलं आयुष्य बदलू शकतो का? आपल्या आधीच्या पॉडकास्टच्या आवडत्या गेस्ट आणि खूप जणांनी रिक्वेस्ट केलेला विषय घेऊन आम्ही आज आलेलो आहोत व्हायब्रंट माइंड पॉडवर। रुची मोदी, वेलकम रुची। थँक्यू सो मच मीनल फॉर इन्व्हायटिंग मी। आम्ही न्यूमरॉलॉजीचा पॉडकास्ट केला आणि त्याच्यामधले आम्ही काही फोरकास्ट केले होते, म्हणजे आम्ही काही भविष्य थोडक्यात सांगायचं असेल तर रुचीने काही त्याच्यात भाकीतं केली होती आणि ती खरी झाली, आणि त्याच्याबद्दलही एक शॉर्ट व्हिडिओ केला आहे, त्याची लिंकही डिस्क्रिप्शनमध्ये देईन, पण ती काय बोलली हे आता ऐका। सो ओवरऑल इसका इम्पैक्ट जो है मीनल वर्ल्ड वाइड ज़्यादा अच्छा नहीं है। ओके। आप देखेंगे इस समय काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस, डिजास्टर्स की न्यूज़ मिलेंगी हमको वर्ल्ड वाइड। स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। अगर आपको पता हो तो 2-4 दिन पहले लॉस एंजलिस में इतना बिग फायर, बहुत बड़ा फायर होके गया। ये इस साल की लिखित घटनाएं हैं। नेपाल में भूकंप हुआ, नेपाल में भूकंप आ गया है, तो शुरुआत थी। बहुत बड़े बड़े भूकंप ऐसे आएंगे जो ना पहले हुए थे ना इस 25 के बाद देखे जाएंगे। बाकी वर्ल्ड में आप देखेंगे कि नेचुरल डिजास्टर्स की न्यूज आपको बहुत मिलेंगी। जनरली आप रेल दुर्घटना, हवाई दुर्घटना, क्योंकि ये साल मई 2025 में ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करेगा जो कि महाभारत युग के टाइम पे हुए थे। बाप रे, दिस इज न्यू। 6 मेजर प्लैनेट्स आर गोइंग टू चेंज इन May 2025 ओनली। एक प्लैनेट चेंज होता है तो दुनिया में सबकी स्थिति हिला देता है। 6 प्लैनेट्स एक साथ चेंज होने वाले हैं। आप जो ये युद्ध की घोषणा सुन रहे हैं, इसके बहुत ज्यादा आसार हैं। इसका इम्पैक्ट बाहर की कंट्रीज पे तो बहुत हेल्थ तरीके से पड़ेगा, बट इसमें भारत अपना थोड़ा सा सरवाइव कर जाएगा, और इसी में हमारे भारत का नाम भी ऊपर उठेगा। वाओ, दैट्स नाइस। बट एक बहुत बुरी खबर है कि रिसेशन की प्रगाढ़ता बहुत ज्यादा है। रिसेशन पड़ेगा। आप देखेंगे अप्रैल 2025 के बाद काफी लोग जो जन्मों से, बड़े सालों से 2-4 साल की बात नहीं है, सेटल हो चुके हैं 10 साल 15 साल, ये सब ना काफी ज्यादा अमाउंट पे आप देखेंगे हवाई अड्डे भरे हुए हैं, लोग माइग्रेट करके वापस इंडिया आ रहे हैं। ओके। सो दे आर गोइंग टू रिटर्न टू देयर होम कंट्री। बर राइट। ड्यू टू रिसेशन वी आर टॉकिंग ड्यू टू रिसेशन। सो इस साल लोग अपने पैसे बचा के रखें, बहुत फालतू फिजूल खर्ची ना करें, पैसों को थोड़ा लिक्विड रखें, वो सब आगे काम आने वाले हैं। बड़ी बीमारियां फैलाएगा ये साल, गर्मी का साल है, उसको लोगों को फेस करना पड़ेगा। ऐकलत तुम्ही?
हे सगळं तिच्याकडून आपण आधीच जाणून घेतलं होतं, त्यामुळे हे सगळे गोष्टी जाणवल्या नाहीत. पण आज जेव्हा आम्ही हे रेकॉर्ड करतो आहोत त्याच्यानंतर काही गोष्टी घडतील. रेकॉर्ड आणि रिलीजच्या मध्ये थोडा गॅप जाईल, पण आपण हा जेव्हा एपिसोड बघू तेव्हा आपल्याला हे कॉन्टेक्स्ट लक्षात येतील. रुची, तुझं खूप स्वागत आहे. आणि मागच्या वेळेसारखंच यावेळी सुद्धा तुझ्याकडनं आम्हाला काय काय गोष्टी कळणार आहेत ह्याची खूप उत्सुकता लागून राहिलेली आहे. फक्त आम्ही न्यूमरॉलॉजी हा विषय न घेता यावेळी सिग्नेचर हा विषय घेतोय आपण. सिग्नेचर, येस. आणि करंट कॉन्टेक्स्ट जो आहे आत्ता, जी जिओपॉलिटिकल अनस्टेबल जी गोष्ट सुरू आहे त्या दृष्टीने आपण थोडं आधी हे करूया की आपण नरेंद्र मोदींच्या सिग्नेचरपासून सुरू करूया. तिथे जाऊच, पण त्याच्या आधी मला एक सांग, ग्राफोलॉजी आणि सिग्नेचरमध्ये काय काय फरक आहेत? बहुत अच्छा सवाल है मीनल. ग्राफोलॉजी आपके व्यक्तित्व के बारे में बताता है. ग्राफोलॉजी की मदद से आप स्ट्रोक्स और ये सब जो रीड करते हैं किसी इंसान के बारे में, उसके बारे में आपको पता चलता है कहीं ना कहीं कि ये इंसान कैसा है, इसका एक बेसिक नेचर कैसा है, ये इंट्रोवर्ट है क्या एक्सट्रोवर्ट है, ये मिलनसार है कि नहीं, सबके साथ इसका एक बेसिक बिहेवियर कैसा है. बट इससे कहीं ज़्यादा अलग और कहीं ज़्यादा, मैं अगर बोलूँ तो कितने ही गुना ज़्यादा डिफरेंस है सिग्नेचर की एनालिसिस में. एंड मैं यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगी कि सिग्नेचर एनालिसिस इज़ अ डिफरेंट टॉपिक. सिग्नेचर एनालिसिस हम करते हैं, बट मैं जो इस विषय में बात करना चाह रही हूँ और जो मेरा काम है वो है सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का. वाव, वेरी इंटरेस्टिंग. हम सिग्नेचर को देखते हैं और एस्ट्रोलॉजी के एंगल से देखते हैं. उसमें आपके 9 के 9 ग्रह मैं पढ़ के लेती हूँ और एक ही लाइन में बोलूँगी सिग्नेचर के लिए. मेरे इस मीनल के पॉडकास्ट के माध्यम से मैं मेरे सारे व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ कि सिग्नेचर आपने जो कर दिया, बेसिकली हम लोग स्टार्ट कब करते हैं अपना सिग्नेचर? अभी हम दोनों के बच्चे 10th में हैं. कल ही हमारे रिजल्ट्स आए हैं. सो यस, उसकी भी एक खुशी है हमें. और वहीं से हमने कहीं ना कहीं देखा मीनल, तुम्हारे बेटे ने, मेरे बेटे ने, हम सबके बच्चों ने यही 10th के बेसिकली फॉर्म में के रिक्वायरमेंट आई थी, तब उन्होंने सिग्नेचर्स बनाए. मेरी बहुत ज़्यादा एक इसमें थोड़ी कसरत हो गई, क्योंकि मेरे हस्बैंड की रिक्वेस्ट थी कि अब यहीं से अपने बेटे का एक सिग्नेचर डिज़ाइन कर दो. प्लीज़ टेक आउट सम टाइम फॉर योर चाइल्ड ऑल्सो, कि यहाँ से ही उसका करेक्शन करके उसकी लाइफ में दे दो, बिकॉज यही हमारे बच्चे फॉलो आगे करते हैं. कहीं ना कहीं हमने यही किया है. राइट. हमने 10th वगैरह में जो सिग्नेचर बनाए थे मीनल, बैक जाइए, हम वही कर रहे हैं. एक बात इस पे बहुत ज़्यादा अटैच होती है कि हमने जो बचपन में अनजाने में कर लिया. मेरे पास n नंबर्स ऑफ ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनकी स्टोरी सुन के आपको हंसी भी आएगी कि 10th में उन्होंने अपने फेवरेट फिल्म स्टार्स के नाम पे अपने साइन बना रखे हैं और नाम उनके खुद के दूसरे हैं. ऐसे केसेस मेरे पास आए हैं, मेरे क्लाइंट्स हैं ऐसे. सो लाइफ वैसे चलती है. एक लाइन में बोलना चाहूँगी, जैसा आपका सिग्नेचर वैसी आपकी लाइफ. जो आपने लिख दिया वही लाइफ आप जी रहे हैं. ग्रेट ग्रेट. सो वो रीडिंग्स हम करते हैं. सो हम सिग्नेचर विथ एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रो सिग्नेचर का हम आज पॉडकास्ट करेंगे. एंड देयर आर मेनी पीपल who just writes their initials, who writes their total name. So does it matter? ये म्हणजे ह्यानी फरक पडायला हवा का, की मी फक्त समज माझं नाव मिनल कुलकर्णी तर मी MK लिहिलंय फक्त, किंवा मग अख्खं नाव लिहिलंय मिनल कुलकर्णी, सौ मिनल कुलकर्णी, तो इसका कुछ फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है. बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट है हमारी लाइफ में मीनल, क्योंकि आप जो नाम लिख रहे हैं, या आप अगर अपना सपोज पूरा नाम लिख रही हैं, तो आपके वो नाम में जो आपकी जर्नी है वो दिख रही है ना. और जो ग्रह आपने बना दिए उसी हिसाब से आपकी लाइफ चल रही है. बट अगर आप कहीं ना कहीं अपने मीनल कुलकर्णी का आप अगर सिर्फ M लिखते, ये लाइन कर देते, या सिर्फ कई लोगों की आदत है, स्पेशली अगर मैं यहाँ बोलूँगी, अगर ऐसे ऑफिसर्स या टीचर्स या ये जो लोग रजिस्टर में तुरंत जाके अपने सिर्फ इनिशियल लिखते हैं, अगर आपने 2 लेटर्स भी लिखे शॉर्टकट के लिए तो भी ठीक है. पर मेरा बोलना यहाँ पे यही है, सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी जो बताती है, अगर जिस भी सिग्नेचर को आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में ज़्यादा पड़ने लगता है. बिकॉज जो बैंक में बनाया है
वो सिग्नेचर तो Okay. आपकी लाइफ को दर्शा रहा है। बट जो मैंने अभी आपको कुछ ऑफिसर्स बताए कि जो लोग इन जॉब्स में हैं एंड डेली दे यूज टू जस्ट Master गो पे एंड signature. साइन ऑन द अटेंडेंस एंड रजिस्टर एंड एवरी, सो उन सारी चीज़ों में उनके लिए डॉक्टर्स, टीचर्स, इन लोगों के लिए यस ये लागू इस बात पे पड़ने लग जाएगा। ओके सो शॉर्ट इनिशियल्स अगर आप लोग लिख रहे हैं तो उसमें भी थोड़ा सा केयरफुल रहिए कि एटलीस्ट सिंगल लेटर बस मत लिखिए, आप एटलीस्ट 2 लेटर्स लिखिए, अपने नाम का फर्स्ट इनिशियल एंड सरनेम का इनिशियल, एटलीस्ट उतना ज़रूर कीजिए। Good. सिंगल लेटर आपने किया तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने मोदी जी की क्या लाइफ बताई, वो इंसान सिंगल रह जाएगा, उसकी शादी होने में दिक्कतें आएंगी, उसके घर वाले परेशान होंगे कि भाई इतना गुणी है लेकिन शादी क्यों नहीं हो रही है। ओके सो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि वो सिग्नेचर्स ऐसे ही कर रहे होंगे, काफी स्पेस से कर रहे होंगे और अकेले रहना पसंद करते हैं, ओके अपने आप को किसी लूप में बंद कर रखा है। सो मेरी तरफ से एडवाइस है कि सिंगल एक इनिशियल सिर्फ ना लिखा जाए। ना लिखा जाए, सो कंप्लीट सिग्नेचर करना है तो Yes. दैट शोज आवर जर्नी। हाँ जी, वाओ। और मनी बाउल ऐसे मैंने कुछ सुना था, यू नो हाँ, वो बहुत चल रहा है, तो व्हाट इज इट एक्चुअली? देखिए, एक गुड सिग्नेचर होने के लिए मीनल हम बहुत आराम से इस बारे में बता सकते हैं कि एक अच्छे सिग्नेचर्स के अंदर 4-5 अच्छे सिंबल्स होना बहुत ज़रूरी है। सिंबल्स, ओके यस, सो सिंबल्स जो हैं, मैं यहाँ सिंबल्स वर्ड यूज़ कर रही हूँ, बट ये सिंबल्स जो हैं हाँ. वो ग्रहों को रूल करते हैं। Okay. सो उतने ग्रह मैं अपने क्लाइंट्स के सिग्नेचर में डाल के देती हूँ, जो चीज़ों My की God. कमी उनके पास है हाँ, हाँ. वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं। अगर मेरे जैसे बहुत सारे n नंबर्स ऑफ क्लाइंट्स हैं जिनके पास नेम, फेम, रिकॉग्निशन उनको कहीं प्रायोरिटी लिस्ट में रखा ही नहीं जाता था। ओके एक सबसे पहली बात है कि एक अच्छा सिग्नेचर जो है ना मीनल, वो हमारे कॉन्फिडेंस, हमारे प्रोफेशनलिज्म, हमारी पर्सनल आइडेंटिटी, इन सबको बहुत भर भर के शो करता है। आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, अगर आपका काफ़ी बढ़िया, स्टाइलिश, बोल्ड और काफ़ी नीट एंड क्लीन सिग्नेचर है, आपकी पर्सनैलिटी वैसी ही नज़र आने वाली है लोगों को। राइट। सो अगर हमारी पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग है, सो उसका हमारे ऑफिस, हमारे वर्किंग प्लेस पे, और आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि घर के एनवायरनमेंट में भी उस स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाले लोगों को परेशान नहीं करते लोग ज़्यादा। ओह यस यस, सो वेरी इंपॉर्टेंट। इन सब पॉलिटिक्स से बचने के लिए भी एक हमारा बहुत बढ़िया सिग्नेचर हमारे पास होना चाहिए। अच्छा, अब जो ग्राफोलॉजिस्ट आपको जो सिग्नेचर बना के देंगे, अब ग्राफोलॉजिस्ट के लिए मीनल, महेश, मुकेश, मनीष और मीनाक्षी, सबके वो एम एक ही जैसे बना के देंगे। ओके हाँ, यहाँ पे डिफरेंस बहुत बड़ा, कहीं ना कहीं 1000 गुना ज़्यादा बड़ा डिफरेंस पड़ जाता है एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए एम्स में या लेटर्स में, क्योंकि हमारे नाम का पहला अक्षर मीनल, अब आप मीनल कुलकर्णी लिखते हैं सिग्नेचर में अगर, सो आपके नाम का जो एम है दैट इज यू। वो जो आप एम लिख रही है ना, वो मीनल वहाँ खड़ी है। सो हम एम, आपके सिग्नेचर के एम लेटर से, पहले लेटर से पूरी की पूरी आपकी आइडेंटिटी जुड़ी हुई है। आप उसको कैसा बना रहे हैं, आपका प्रोफेशन क्या है। अब एक कम से कम नहीं तो 7-8 मीनल को अगर आप जानते होंगे, हाँ. एक मीनल एस्ट्रोलॉजर है, एक मीनल टीचर है, एक मीनल पॉडकास्टर है, हाँ. एक मीनल फैशन डिजाइनर है, एक मीनल बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रिक्ट जॉब में है। ओके हाँ. पर ग्राफोलॉजिस्ट सारे सबका मीनल को M, एम हाँ. ऑलमोस्ट एक जैसा बना के दे देंगे, नाम आगे कुछ और भी हो सकते हैं। पर यहाँ पे मैं आपके प्रोफेशन को देख के, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या बोल रहा है, आपका ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर क्या है, एंड आपका बेसिकली प्रोफेशन क्या है, प्लस आई वांट मिनिमम 3 विशेस जो मुझे डालनी है आपके साइन में। हाँ, एंड देयर द सिंबल कम्स। यस, वहाँ पे वो सिंबल्स बनाने पड़ते हैं। okay, और okay, उसके okay. अकॉर्डिंगली आप मीनल, आप मीडिया से जुड़ी हैं, सो मैं आपके प्रोफेशन को अपलिफ्ट करूंगी। आप क्यों ना अपने प्रोफेशन में टॉप सीट पे आके बैठना चाहेंगी। सो वैसा एम से और उस तरीके का साइन मुझसे आपको मिलेगा, और आपकी पूरी लाइफ में जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं वो सब मुझे आपका साइन देख के पता चल जाएंगी। अगर कॉन्फिडेंस कहीं कम है तो मेरे तो n नंबर्स ऑफ क्लाइंट्स को कॉन्फिडेंस ऐसा बूस्ट हुआ है कि मतलब जो शाय करते थे किसी एक पर्सन के आगे बोलना, वो पब्लिकली अभी स्पीच दे रहे हैं। क्या बात। मेरे पास इनके टेस्टिमोनियल्स हैं मेरे खुद के क्लाइंट्स के दिए हुए, बिकॉज उनमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स आए हैं आफ्टर चेंजिंग देयर सिग्नेचर्स। मस्त। व्हेन शी इज सेइंग दॅट, तर मी इथे सगळ्यांना सांगणार आहे की
तिच्याशी जर तुम्हाला कनेक्ट व्हायचं असेल आणि हे काही तुम्हाला तुमच्या सिग्नेचर्समधल्या कमी ज्या काही कमतरता आहेत त्या भरून काढायच्या असतील ग्रोथसाठी, सक्सेससाठी, तर आपण रुची मोदी यांचा खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये कॉन्टॅक्ट नंबर देणार आहोत. तुम्ही त्यांना बिंदास्त कॉन्टॅक्ट करा आणि त्या तुमची ॲस्ट्रोनॉमिकली, न्यूमरॉलॉजिकली आणि ॲस्ट्रॉलॉजिकली तुमची सिग्नेचर त्या व्यवस्थित बनवून देतील. आणि हा एपिसोड तुम्ही बघत असाल आणि जर काही कॉन्टेक्स्ट आमच्या बोलण्यातनं कळत नसतील, आम्ही आधीच्या पॉडकास्टचे रेफरन्स देतोय, त्याची लिंकही तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळेल आणि तोही तुम्ही बघा, म्हणजे तुम्हाला हाही पॉडकास्ट कनेक्टिव्हिटीमध्ये बघता येईल. आणि असेच छान कॉन्टेंट बघायचं असेल तर सबस्क्राईब करा. आपण आता पुढचा प्रश्न बघूया. आपण आत्ता मगाशी सिम्बॉल्सबद्दल बघत होतो, तर रुची आम्हाला मनी सिम्बॉल्सबद्दल जास्त जाणून घ्यायला आवडेल, त्याच्याबद्दल सांगशील? हाँ ज़रूर मीनल. एक्चुअली सबका ही इंटरेस्ट और सबका अभी का जो मन की इच्छा का टॉपिक है वो यही है. आजकल तो हर कोई पैसे कमाना चाहता है, तो सब जानना चाहेंगे. सो मैं काम करती हूँ अलग अलग बहुत ही डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कवर करने के लिए. सिंबल्स होते हैं जो सिंबल्स हमको हमारे ग्रहों से जोड़ते हैं और ये सारी चीज़ों के कैलकुलेशन से हम सिग्नेचर्स बनाते हैं. सो मैं यहाँ पे इन जनरल मैं आपको कुछ मनी सिंबल्स बता देती हूँ हमारे दर्शकों को. तो ये मनी सिंबल्स आप यूज़ करके फिर आप अपने सिग्नेचर में अगर आप यूज़ कर लेंगे तो 100% गारंटी है कि आपके पास पैसा ज़रूर बढ़ने लग जाएगा, आपके पास इनकम सोर्सेज बढ़ जाएंगे और लक्ष्मी जी का आगमन आपके घर में हो जाएगा. सो मीनल, हम पहला लेते हैं मनी सिंबल में. एक होता है मनी बैग. ओके, ठीक है. तो ये फर्स्ट मनी सिंबल है. अब मनी बैग, अब आप समझ लीजिए, अब जैसे हम पहला नाम लेते हैं राजेश. अब ये राजेश नाम लिख रहे हैं अपना, ठीक है. ओके. अब राजेश उन्होंने अपना नाम लिख दिया. अब ये राजेश जी परेशान हैं, खुद के साइन से परेशान हैं, उनको पता भी नहीं है कि उनकी सारी गड़बड़ यहाँ हो रही है. ओके. सो यहाँ उनके जो हैं ये खुले हुए लूप्स, ये जो भी वो कमा रहे हैं ये सारा धन उनका चला जा रहा है, वो कुछ इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में. अब इसी में अगर हम मनी बैग देना चाहेंगे, सो मनी बैग के लिए इनका नाम इस अक्षर के नाम से भी बना सकते हैं बहुत आराम से. सो यही जो राजेश हैं ये अपना साइन इस तरीके का बना लें. ये उन्होंने जो गठरी यहाँ पे दे दी. पहले आपको मैं बताती हूँ, मनी बैग मतलब इस तरीके का कोई लूप हमारे साइन में अगर बने तो ये हमारा गठरी वाला पोर्शन जो बोलते हैं कि एक पोटली बन रही है. आपको पता है लाफिंग बुद्धा एक पोटली पीछे लेके घूमता है, ऐसे स्टेच्यूज लोगों के पास रखे रहते हैं. सो पोटली कहीं पे भी आपकी मनी रिलेटेड ही कुछ चीज़ शो करती है. सो वही पोटली अगर आपके साइन में बन जाएगा तो ये आपका पूरा धन का क्षेत्र हो गया. सो ये आपका ये जो है ये राजेश जी ने अपना मनी बैग बना दिया यहाँ पे, और वो भी फर्स्ट लेटर में बना दिया. जैसा मैंने आपको बोला कि फर्स्ट लेटर आपका खुद का ही रिप्रेजेंटेशन होता है. तो अब इनके जीवन में पैसा आ चुका है. अब इसके आगे की चीज़ों में ये यहाँ पे एक और मनी बैग ऐड कर सकते हैं, और ये एक हमने एक और दे दिया मनी बलून. सो अब ये जो राजेश जी ये जो हैं, इनका साइन अगर कोई देखेगा तो वो समझ जाएगा कि इनके पास बहुत पैसा है. वाह. सो यहाँ पैसा स्टोर हो रहा है, यहाँ स्टोर हो रहा है, यहाँ स्टोर है. लाइफ की हर स्टेज में पैसा अच्छा खासा स्टोर होते हुए चल रहा है. मस्त. सो ये है आपका एक मनी बैग. मनी बैग का कॉन्सेप्ट इस तरीके से क्लियर हुआ. आप मनी बैग के एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं रतन टाटा जी का साइन, आप बिल गेट्स का साइन देखिए. बिल गेट्स के साइन में सीधे वो ये जो बी है, ये बी इस तरीके का वो बनाते हैं और आगे वो गेट्स कर लिखते हैं, उसमें भी उनका मनी बैग है. सो इस तरीके के और आप देख रहे हैं कि वो बिल गेट्स थोड़ा ज़्यादा लकी नहीं लग रहे हैं, उनको 2 मनी बैग्स. हाँ, तो ये बहुत ज़्यादा लकी हैं. बी नाम वाले नाम वाले ऑटोमेटिकली लकी हैं. अगर भूवेश भावेश जो भी हैं, या आप कोई भी नाम बी से बताइए, सो उन लोगों का नाम या आपके सरनेम में अगर बी आ रहा है, तो मैं ऐसे मेरे क्लाइंट्स को बोलती हूँ जो मेरे नाम बी नाम के क्लाइंट्स हैं, मैं बोलती हूँ आप लोग नेचुरली इतने लकी पैदा हुए हो, लेकिन आप लोग आज तक उस लक को अपना नहीं पाए. सो मैं जब उनको साइन क्रिएट करके देती हूँ, हाँ अब वो क्या हैं, वो जो भूवेश हैं वो क्या हैं, वो कौन सा काम कर रहे हैं, वो सिविल इंजीनियर हैं क्या, वो एग्जैक्टली बिजनेसमैन हैं क्या. सो उस हिसाब से बी का फॉर्मेशन अलग हो जाएगा. और उनका न्यूमरोलॉजी, बर्थ डेट सब आप देख सब कुछ, हाँ उसमें सब ये सब देखना पड़ेगा. इसीलिए किसी भी तरीके का सिग्नेचर आपकी लाइफ में फ्रूट्स नहीं देगा.
सो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी से जो सिग्नेचर बनाए जाते हैं वो स्पेसिफिकली आपकी लाइफ पे टारगेट करते हैं जाके, और लोगों की जिंदगियां बदलते हुए देखी हैं, किसी भी एज में देखी हैं। जिस प्रॉब्लम को लेके लोग आए हैं उनकी वो प्रॉब्लम्स सुधर गई हैं। मस्त, हे इंटरेस्टिंग आहे फार, मला आज फर्स्ट टाइम हे झालंय। अच्छा, अभी इसी के बाद हम दूसरा जैसा बोल लेते हैं। आपका फेवरेट आपने मनी बॉल ऑलरेडी बोला है, सो हम मनी बॉल बनाते हैं। बैग है, यस, ये मनी बैग हुआ पहला। अब दूसरा हमारा एक लकी सिंबल है मनी के लिए, जो है वो मनी बॉल। ठीक है, मैंने बहुत पढ़ा, मनी बॉल बोलते हैं लोग इसको। सो अब मीनल, अगर हम नाम ले, आप ही का नाम ले लेते हैं। चलिए, आप क्यूरियस हैं कि आपके लिए मैं क्या डिज़ाइन कर सकती हूँ। सो मीनल, यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन के साथ डिज़ाइनिंग अलग हो जाएगी, बट आपके नाम में ही मैं दिखाती हूँ बाउल कैसे बन सकता है। ठीक है, मनी बॉल कैसे हम बना सकते हैं। सो अब ये आप अगर अपना नाम लिखते हो मीनल, ठीक है, ये आपने अपना नाम लिखा। ओके। अब मुझे मनी बॉल क्रिएट करना है। एक मनी बॉल आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे एल में एक ऐसा बन गया। अभी मैं इसी को अगर ऐसे बना दूं, इफ यू स्टार्ट राइटिंग योर सिग्नेचर बाय गिविंग दिस काइंड ऑफ सिंबल हियर। सो ये आप देख रहे हैं, अब इसमें आप भर सकती हैं चीजें। क्या बात, भर गया कि नहीं यहाँ तक? सो अपने आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में माँ लक्ष्मी की एंट्री हो जाएगी और वो आके यहाँ पे आपके भंडार भरेंगी। सो ये है मनी बॉल। मनी बॉल आप ए में क्रिएट कर सकते हैं, उसमें भी आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यू ऑलरेडी मनी बॉल है, वी ऑलरेडी मनी बॉल है। सही बात है। सो ये सारे जो लेटर्स हैं इन सब में आप मनी बॉल बना सकते हैं। और ये भी डिपेंड करता है कि लेटर्स, अब सारे लेटर्स भी ग्रहों से जुड़े हुए हैं। सो मैंने क्यों बोला कि आपका नाम देख के मैं बता सकती हूँ कि आप कौन से ग्रह से रूल्ड पर्सन हैं। और अगर आप सपोज शनि रूल्ड पर्सन है, लेकिन मैंने आपको अनजाने में डिजाइन करने में सिर्फ सिग्नेचर मैंने आपको मंगल से रूल्ड साइन दे दिया, आपकी तो मैंने बैंड बजा दी मीनल एक्चुअली। सो आप वो फेस करेंगे सब कुछ। इसके लिए ज़रूरी है बहुत ही सतर्कता से आपके विषय को पूरा का पूरा एनालिसिस करके आपके डेट ऑफ बर्थ और ग्रह नक्षत्र के हिसाब से हमारा साइन बन के मिलता है। उसमें आपकी सारी की सारी लाइफ की प्रायोरिटीज पूछी जाती हैं। कमाल। सो आज हमने 2 सिम्बॉल्स लिखे हैं, देखे हैं, बहुत सारे और भी सिम्बॉल्स हैं आणि आज माझं मराठी इंग्लिश सगळं मिक्स झालेलं आहे, तर तुम्ही समजून घ्या की मेरे पॉडकास्ट में जनरली ये हो जाता है मीनल के साथ, बिकॉज हिंदी पॉडकास्ट हो जाता है ये। नाही, बट नॉलेज वाईज तर खूपच छान आजचा एपिसोड सुरू आहे। माझा पुढचा प्रश्न रुची तुला असा आहे की आपण जेव्हा सिग्नेचर करतो किंवा आपल्याला प्रॉब्लेम्स आहेत, जरी माझ्याकडे मनी बाउल आहे तरी माझ्याकडे काहीतरी प्रॉब्लेम आहेत, मग ह्याच्यामध्ये काही वेगळे दोष त्याच्यामध्ये इनकॉर्पोरेट झालेले असतात का? म्हणजे त्याचा काही इथे कनेक्शन आहे का? बिल्कुल, बहुत बहुत गहरा कनेक्शन है मीनल। अभी आप देखेंगे कि मुकेश अंबानी जी, ओके, सो उनकी लाइफ क्या है सभी जानते हैं। अब उनका ये एक गुड मनी सिंबल है जो मैंने यहाँ बताया नहीं, लेकिन मैं ऐसे वर्बली बोल देती हूँ कि मनी माउंटेन। आप उनके नाम में देखेंगे कि माउंटेन्स बने हुए हैं, एम से माउंटेन्स भी बन गए उनके, और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपनी लाइफ की हर एक चीज़ों को आगे बढ़ाया है। हाँ, ठीक है, वो सक्सेसफुल पर्सन है, पर लाइफ में प्रॉब्लम्स तो उनके भी काफ़ी ज़्यादा हैं। कितने सारे ग्रह दोष हैं जो उनको भी लगे हुए हैं, जिनके कारण वो मन से अशांत रहते हैं। तो सिर्फ पैसा ही सारी खुशियाँ नहीं देता है, राइट? सो अभी उसमें हेल्थ मैटर करता है, अपने बच्चे अपने परिवार मैटर करते हैं। अब अनंत अंबानी जो हैं उनके हेल्थ को लेके वो वरीड रहते हैं। अपनी खुद की हेल्थ का भी उनका एक एक्चुअली थोड़ा सा खतरनाक पीरियड अभी सामने आ रहा है, जो मैं बताना चाहूँगी यहाँ पे आपके व्यूअर्स को कि मुकेश अंबानी जी का आगे आने वाले अभी 2-3 सालों में आप देखेंगे एकदम से कि हेल्थ उनकी इतनी तगड़ी इम्पैक्ट करेगी। कोई तो लॉसेस आएंगे जिस तरीके का टेंशन वो फेस करने के कारण ऑन दी स्पॉट सडन हार्ट स्ट्रोक का प्रॉब्लम है उनको। बाप रे, बीच में भी वो हॉस्पिटल जाके आए हैं। सडन हार्ट स्ट्रोक उनको समय नहीं देगा। अरे बाप। सो मैं ये चाहती हूँ कि अगर हम उनको बचा सकते हैं और अगर वो अपने साइन में वो चेंजेस कर लें, तो मैंने आपको लास्ट पॉडकास्ट में भी कहा था, अगर मेरे पास समय है किसी क्लाइंट के पास
कुछ कठिनाइयां मुझे उसके फ्यूचर में दिख रही हैं, लेकिन इफ़ आई हैव टाइम कि उसको मैं नया सिग्नेचर बदलवा के इम्प्लीमेंट करा सकती हूँ बैंक में, इतना टाइम भी अगर मेरे पास है तो मेरी गारंटी है मैं आपको वो चीज़ होने नहीं दूंगी। मैं आपकी लाइफ में वैसे एक्सीडेंट्स आने नहीं दूंगी, आपको हार्ट स्ट्रोक्स नहीं होंगे। इसी में मेरे क्लाइंट का एक जस्ट छोटा 2 मिनट का आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एग्जाम्पल है, रीसेंट एग्जाम्पल है 1-1.5 महीने पहले का, कि मेरे वो क्लाइंट हैं, वो काफ़ी ज़्यादा योग और इसमें भी मानते हैं। वो सुबह 4 बजे उठ के पहला काम मेरा सिग्नेचर करते थे दिया हुआ। लाइफ में उनको जो अचीवमेंट्स चाहिए थे, लाइफ उनकी उस हिसाब से बदली है, और वो इसकी प्रामाणिकता देने मेरे पास आए भी थे, बताया भी उन्होंने कि सिग्नेचर से कितना फ़र्क पड़ा है उनकी लाइफ में। सो उनको अचानक से एक दिन हार्ट पेन हो रहा था चेस्ट में। सुबह 7:30 बजे मेरे पास मैसेज आता है कि मैम प्लीज़ हेल्प मी और गिव मी सम कोड रिलेटेड विद चेस्ट पेन एंड ऑल। मैंने बोला क्या हो गया आपको? तो मैं ऑब्वियसली यहाँ नाम नहीं डिस्क्लोज करना चाहूँगी, लेकिन वो समझ रहे होंगे मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। सो मैंने बोला कि चिंता मत कीजिए, ठीक है, बट इमरजेंसी थी एंड वो जस्ट अबाउट टू वो रूबी हॉल पे थे ऑन द वे जाने के रास्ते में। सो मैंने अपने हेल्पिंग कोड से मदद कर दी जो मैं कर सकती थी, बट मैंने इमीडिएटली विदिन 2 मिनट्स मैंने उनका चार्ट चेक किया वापस से, और वो मेरे क्लाइंट हैं तो मैं मुझसे वो साइन बना के ले चुके हैं जहाँ पे उनके हार्ट स्ट्रोक को मैंने हटाया है उनकी लाइफ से। सो मैंने कहा ये कैसे गड़बड़ हो सकती है, और उनका साइन इम्प्लीमेंट हो चुका है। बट वो घटना उनके जीवन में इतने सालों से जो वो साइन बना रहे थे तो वो चिपकी तो हुई थी, वो घटित हुई, हार्ट स्ट्रोक नहीं आया, बट वो डर में रूबी हॉल गए, उन्होंने हार्ट का चेकअप कराया एंड इट वाज सिंपली गैस का प्रॉब्लम। और उन्होंने बोला कि मैम 2 घंटे बाद उनका ये आया कि एब्सोल्युटली एवरीथिंग इज़ ओके। और मैंने वो उनको पहले मैसेज डाल दिया था कि आप घबराइए नहीं, मैंने हार्ट अटैक आपके लाइफ में से निकाल दिया है, ज़िंदगी भर हार्ट स्ट्रोक नहीं आएगा, इसकी गारंटी है। क्या बात, दैट्स अमेजिंग। ही मस्ट बी फीलिंग रिलैक्स्ड, राइट? वेरी रिलैक्स्ड, वेरी रिलैक्स्ड। मगर कोई और दोष रहेगा तो? हाँ जी, हम वो अभी उसी बारे में अब बात करते हैं कि जैसे लाइफ में पैसा ही, जैसे मैंने बोला, सब कुछ नहीं होता है, बाकी बहुत सारे दोष होते हैं मीनल, जो हमें एक सिग्नेचर में पता चल जाते हैं। सिग्नेचर देखते ही मेरी ये प्रॉब्लम है कि मुझे आपके सिग्नेचर में कितनी सारी चीज़ें जो सब अच्छी घटित हो रही हैं वो तो आपको मिलेंगी ही ना, वो अच्छी चीज़ें आपको डिस्टर्ब नहीं करने वाली हैं, लाइफ में खुशियाँ देने वाली हैं। मेरी प्रॉब्लम ये है कि आपकी लाइफ में जो डेंजर्स हैं वो मुझे मेरी आंखों में कांटों जैसे चुभते हैं, और मैं वो तुरंत देख के पहले उनको पकड़ती हूँ, बिकॉज दैट एक्चुअली नीड्स टू गेट करेक्टेड इमीडिएटली। सो उस बारे में मैं बात करती हूँ। सो ऐसे ही हमारे काफ़ी प्रकार के दोष हैं मीनल। दोषों में आते हैं, अब आपको मैं बताऊँ, आप काउंट कीजिए, पितृदोष बहुत कॉमन है आजकल, सभी ग्रसित हैं पितृदोष से। मेरे पास जितने क्लाइंट्स आते हैं, मैं आपको अगर गणना दूं उस चीज़ की तो 90% लोगों को पितृदोष है। और वो हैरान होके ही आते हैं, बिकॉज वो कई एस्ट्रोलॉजर्स के पास से जाके यहाँ आए होते हैं। सो बताते हैं कि ऐसा ऐसा है, और वो दिखता है उनके सिग्नेचर में है वो। सो पितृदोष एक बहुत ज़्यादा परेशानी वाला विषय है जो लोगों को परेशान करता है। अगर आपको पितृदोष है, आपके कभी भी कोई काम ढंग से सफल होते नहीं है, आपको ब्लॉकेजेस और आपको रुकावटें लाइफ में बहुत आती हैं, पैसे कमाने में मुश्किल होती है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, ब्लेसिंग्स बाकी दूसरी चीज़ों की कम होती हैं आपके पास, शादी होने में दिक्कत आती है। सो ये पितृदोष। उसी तरीके से कालसर्प दोष दिखता है। काला सर्प वेरी पॉपुलर आजकल ना, बहुत मतलब आपने अभी बताया 90% लोगों को पितृदोष, बट काला सर्प भी बहुत सारा कॉमन जैसे लग रहा है। बहुत कॉमन है, और कालसर्प से भी आपको लाइफ में अड़चने आती हैं। हमने अड़चन की बात की है मीनल, तो मैं वो चीज़ें बता रही हूँ, और ये सभी रिलेट कर पाएंगे, बिकॉज एक छोड़ के एक आदमी को ये वस्तु है। सो कालसर्प दोष, अब मैं यहाँ पे डिक्लेयर करना चाहूँगी आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कि कालसर्प दोष, पितृदोष, और जैसे कि ग्रहण दोष है, शनि जी का मंगल दोष है, ये सारे दोष मुझे तुरंत दिख जाते हैं। एक अमृत दोष आता है। अमृत दोष बहुत ही आयरॉनिकली और मतलब ना ऑपोजिट वर्ड आपको सुना जाएगा। अमृत भी है लेकिन उसमें दोष लग गया है। सो अमृत दोष जो होता है वो अकाल मृत्यु का दोष है। ये जिसके साइन में होगा आप देखेंगे कि वो इंसान अचानक से गया। आप इसके एग्जाम्पल में अगर मैं बताऊं तो शेन वॉर्न का सिग्नेचर दिखा सकते हैं पब्लिक को। ओह माय गॉड, शेन वॉर्न, इसी वजह से पॉपुलर क्रिकेटर। सो उनके सिग्नेचर में अमृत दोष था।
अब हम बात करते हैं काल सर्प दोष की। काल सर्प दोष से लोग जो ग्रसित हैं वो महाकाल के मंदिर में जाके पूजा कराएंगे, बड़ी बड़ी पूजा अनुष्ठान सब करते हैं, सांप के जोड़े नदी में प्रवाहित कराएंगे, लेकिन फिर भी उनको मुक्ति नहीं मिलती है। अगर उनके सिग्नेचर में काल सर्प दोष रिटेन कर रहा है तो थोड़े दिन बाद उनको वापस से आप देखेंगे उनको काल सर्प जी दर्शन देने लग गए सपने में, उनके फिर से काम बनने थे वो रुकने लग गए। थोड़े दिन आपको राहत मिल गई पूजा पाठ करके, लेकिन अगेन वो आ गया। सो ये कभी नहीं जाएगा अगर सिग्नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है तो। अब सिग्नेचर अगर हमने चेंज कर लिया, काल सर्प दोष मैंने आपका मिटा दिया विद पुटिंग ऑल अदर मेनी थिंग्स जो आपको चाहिए लाइफ में, वो तो बोनस में मिल ही रही हैं, बट काल सर्प हट गया, सो आपको कोई पूजा कराने की जरूरत नहीं है, मेरी गारंटी है। काल सर्प आप सिग्नेचर बदलिए, आपका वो दोष मैं मुक्त कर दूंगी आपको। क्या बात, वेरी नाइस। सो पूजा पाठ अनुष्ठान कितने भी जोड़े आप नर्मदा नदी में प्रवाहित कर लीजिए, इन सब का आपके लिए ये भी करना जरूरी है। अगर वो करने के बाद सिग्नेचर नहीं बदला तो व्हाट इज द यूज ऑफ इट? वापस आएगा वो, सही बात है, वापस आएगा, आप फिर से अगेन परेशान हैरान होंगे। तो सिग्नेचर का ये पावर है। राईट राईट। आपण आता हे दोष म्हणतो आहोत रुची, कालसर्प असेल किंवा त्याच्यावर तू तर चांगलं आता हे सांगितलंस, पण आजकाल नवीन जनरेशनचं मी बघतीये लग्नाच्या बाबतीमध्ये फारच म्हणजे इश्यूज येत आहेत आणि कुंडली मॅच करा, लव्ह मॅरेज करा आणि लगेच डिवोर्स होत आहेत, भांडणं होत आहेत, रिलेशनशिप्स एकूणच सगळ्या खराब झालेल्या आहेत। बहुत इम्पॅक्ट आहे। तो सिग्नेचर थ्रू अपन त्याच्यामध्ये काही चेंजेस करू शकतो? यहाँ मीनल मैं आपकी बात से इतनी ज़्यादा सहमत हूँ बिकॉज ये डिवोर्स केसेस मैक्सिमम लेवल पे फेस कर रही हूँ मैं इस समय, जो क्लाइंट्स की प्रॉब्लम्स हैं। हाँ, सो आई थिंक तीन कपल्स हैं ऐसे जिनके कोर्ट में चलते हुए डिवोर्स केसेस मैंने स्टॉप करवाए हैं और उनकी सुलह हुई है वापस से, क्योंकि मैंने हस्बैंड वाइफ दोनों के सिग्नेचर्स बदल दिए। सो मैं यहाँ मीनल डेफिनेटली ये चीज़ इम्पैक्ट करती है बिकॉज मैच मेकिंग के लिए भी अब हम नॉर्मल एक सिग्नेचर से हम किसी की लाइफ पूरी प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं। सो उसी तरीके से दो आदमी शादी कर रहे हैं, दो लड़का लड़की जो उनकी लाइफ में क्या है, उनका फ्यूचर क्या है और क्या उनकी शादी में रुकावट आएगी, क्या उनका परफेक्ट मैरिज लाइफ चलेगा क्या, या तो डिवोर्स तो नहीं हो रहा है या मल्टीपल अफेयर्स की बात तो नहीं हो रही है। अब मल्टीपल अफेयर्स से रिलेटेड मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल बाद में हम प्रेडिक्शन के दौरान मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। बट अगर कोई लड़का है लड़की है जो आपस में शादी करना चाह रहे हैं, मैं ये बात ज़रूर यहाँ पे बोलना चाहूँगी, डिक्लेरेशन के माध्यम से बोलना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों का, क्योंकि बाद में ये केसेस मैं सॉल्व कर रही हूँ, सो अगर आप शादी कराने से पहले ही अपने बच्चों के सिग्नेचर्स की रीडिंग करा लें, और अगर आप किसी भी बच्चे में दिख रहा है कि भाई उसका डिवोर्स वाला ही साइन है, सो उसको पहले ही ठीक करा लिया जाए, सो वो डिवोर्स वो फेस नहीं करेंगे बच्चे। मैं आपको बता रही हूँ मीनल, हम काफी हैरान हैं ये चीज देख के कि गांव में जो शादियां हो रही हैं, गांव के लोगों को हमको ऐसा लगता है कि बहुत सिंपल उनकी लिविंग स्टाइल है, कम रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी, कुछ नहीं ऐसा रह गया है, सबकी बहुत हाई रिक्वायरमेंट्स आ गई हैं। गांव में शादियां शहरों से ज़्यादा टूट रही हैं, 3-3 महीनों पे मैरिजेस ब्रेक हो रही हैं गांव के लड़के लड़कियों में। रीज़न क्या है उनका? जब मैंने उनके सिग्नेचर्स देखे, क्लियर कट डिवोर्स सिग्नेचर्स थे, डिवोर्स हो गया। तो पहले ही थोड़ा चेंज करवा लो, या फिर आता लग्नात जर काही प्रॉब्लेम्स येत आहेत, अफेअर्स आहेत, तर त्याच्यासाठी सुद्धा तू मॅच करून देना। मीनल, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, सो पहले ही प्रिकॉशंस ले लो। सो मैं ये बताना चाहूंगी, हाँ, कुंडली मिलाने के बदले अगर आप सिग्नेचर्स मिला लेंगे सो आप बहुत फायदे में रहेंगे। और अगर एक ऐसा मजबूत सिग्नेचर बन गया बच्चों का कि इनकी शादी बहुत बढ़िया तरीके से चलेगी, हस्बैंड वाइफ दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के रास्ते में चलने वाले हैं, सो इस तरीके का आपको लाइफ मिल सकता है। आप चाह के भी वो शादी नहीं टूटेगी, ऐसी गारंटीज मैं लोगों को देखती हूँ। मेरे पास जो कपल्स आते हैं अपने काम कराने, 30-30, 40-40s की लाइफ में हैं जो अभी वो मेरे क्लाइंट्स हैं, कई बार तू मैं तो हर किसी में होती है, मेरे सामने भी लड़ लेते हैं वो लोग कई बार। मैं बोलती हूँ लेकिन अब साइन बन चुका है, आप निश्चिंत हो जाइए, अब आप हथौड़ी भी मारेंगे तो भी ये रिश्ता नहीं टूटेगा। That's amazing. But अभी तू आता म्हणत होतीस ना कि तू काहीतरी सांगणार आहेस मल्टीपल अफेयर्स बद्दल। हाँ, अच्छा, अब मल्टीपल अफेयर्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। मल्टीपल अफेयर्स या तो आपका आपके पार्टनर के साथ नहीं बनना,
या डायरेक्टली फिर ऐसे साइंस होते हैं जिनमें सीधा डिवोर्स केसेस दिखते हैं, मतलब वो साइन डिवोर्स लेके ही आएगा आपकी लाइफ में, आज नहीं तो कल। ठीक है, अब इस पे ये आपके नंबर्स भी पीछे इम्पैक्ट कर रहे हैं, जो ड्राइवर कंडक्टर नंबर्स हैं वो भी हैं। अच्छा, इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपने एंटी नंबर्स में शादी कर ली तो हाँ। साइन देखा नहीं, बट अगर आपने ये केस स्टडी करने के लिए साइन मंगवाया, आपको पता चला पहले न्यूमरोलॉजिकली कि एंटी नंबर्स ने शादी की है, 1 ने 8 से कर लिया या 8 नंबर वाले ने 1 नंबर से शादी कर लिया। मैंने आपको लास्ट पॉडकास्ट में बताया था सबसे बड़े दुश्मन नंबर्स है वो। आज नहीं तो कल चल के उनके डिवोर्सेस आप देखेंगे, ये इसमें कोई शक ही नहीं है। 20 साल बाद शादी टूटेगी, लेकिन टूट जाएगी। सो इसको बचाने के लिए जब बाद में हम रीडिंग करते हैं तो पता चलता है कि सिग्नेचर्स में भी डिवोर्स साइन है, सिंबल्स हैं, त्यामुळे एक्सकलेट झालं। सो इन सब चीज़ों से बचने के लिए एक यहाँ पे मैं 2 चीज़ों का अनाउंसमेंट आपके पॉडकास्ट के माध्यम से करना चाहूँगी कि आजकल के पेरेंट्स को जो सतर्कता फील करानी चाहिए, और अपने बच्चों से आप इतना प्यार करते हैं, उनके स्टडीज़ में, उनकी शादियों में इतना खर्चा करते हैं, सो सबसे बेस्ट गिफ्ट अपने अपग्रोइंग बच्चों को देने के लिए है एक बढ़िया सिग्नेचर, जहाँ पे वो डिसाइड हो चुका है कि आप अपने बच्चे, आपका क्या बनना चाहता है, आपका बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है क्या, सीईओ बनना चाहता है क्या। अब इससे रिलेटेड सीईओ का भी एक एग्जांपल मेरे पास है, मेरे क्लाइंट का ही है। सो वैसा एक बढ़िया सिग्नेचर, बिना किसी मेडिकल इशू का, बिना किसी ऑपरेशंस का, बिना किसी अचानक से एक्सीडेंट्स का, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन दिखता है मुझे सिग्नेचर्स में, या हार्ट ग्रोथ या फिर रिलेशनशिप, ऐसे बढ़िया पैसा आप लाइफ में बनाते चल रहे हैं। आप जिस पोजीशन पे काम करना चाहते हैं, आप जिस फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके टॉप लेवल पे बैठ के काम कर रहे हैं, एंड आपके सारे के सारे ग्रह अलाइंड हैं, आपके पार्टनर से आपकी एंड लेवल तक बहुत अच्छी बन रही है, और सारे रिश्ते नातों के साथ आपके स्मूथ संबंध हैं। ऐसा सिग्नेचर क्यों नहीं कोई पाना चाहेगा मीनल? That can be the best gift to your children. Yes. ये गिफ्ट अपने बच्चों को, लोगों को देना चाहिए अभी, क्योंकि I like that. बहुत प्रगाढ़ता इन सब खतरनाक चीजों की बढ़ गई है। आताच मगाशी म्हणलं तसं दोघींची मुलं आताच जस्ट 10th मधनं आलेलो आहोत आम्ही पुढे, तर आता त्यांची सिग्नेचर करण्याचे दिवस आहेत, आणि लेट दॅट सिग्नेचर ग्रो टिल ऑटोग्राफ। तो मैं आपको जैसे बता रही थी मीनल, मल्टीपल अफेयर्स के बारे में। अब ये हम लोगों ने काफ़ी कैटेगरीज हमने डिवाइड करके एक डिस्टर्ब मैरिज के बारे में बात की, जिसमें से आपको लगेगा आजकल तो इतना कॉमन है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। या तो घर में बीवी है बट बाहर फ्रेंडशिप भी किसी और से है। सो ये किसी भी वाइफ को चलता नहीं है, किसी हस्बैंड को चलता नहीं है, लेकिन ये हो रहा है आजकल और मैक्सिमम लेवल पे हो रहा है। सो फॉर हेल्दी रिलेशन। यस। सो यहाँ पे मैं जैसे आपको मैं एक और प्रिडिक्शन के साथ आई थी कि अभी अपकमिंग फिल्म है हमारे बहुत ही चहेते एक्टर आमिर खान की। सो आमिर खान जी का जो साइन है, वो आमिर खान का साइन शो करता है इट्स अ परफेक्शनिस्ट साइन, एंड एवरीवन नोज कि ही इज अ परफेक्शनिस्ट। उनको पिक्चर चूज करने में ही उनको इतना परफेक्शन लगता है, और जो वो रोल प्ले करते हैं उसमें सबको हार्डकोर परफेक्शन दिखता है। सही बात है, राइट। सो अभी पहले मैं ये अनाउंसमेंट कर देती हूँ कि उनकी अपकमिंग न्यू फिल्म आ रही है सितारे ज़मीन पर, जिसका ट्रेलर कल ही लॉन्च हुआ है। सो वो ट्रेलर के बारे में, उस पिक्चर के बारे में मैं यही बोलना चाहूँगी। अगेन ही इज़ गिविंग दैट मूवी उनके 60 साल के बर्थडे के बाद। सो 60th ईयर में उनकी वो मूवी आ रही है। इसमें न्यूमरोलॉजिकल कनेक्शन से भी देखा जाए तो उनको हार्डकोर सक्सेस है, पूरे साल की सबसे बड़ी बिग हिट है ये फिल्म। और उनका फिर से परफेक्शनिस्ट का प्रोफेशनलिज्म देखने को इस पिक्चर में आप सबको मिल जाएगा। उनका जो साइन है बहुत ही क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक है मीनल, बट उन्हीं के साइन में ये हमारा टॉपिक भी फिट होता है, मल्टीपल अफेयर्स का। सो ये आमिर खान अपने सिग्नेचर को इस तरीके से बनाते हैं। यहाँ पे आमिर है उनका, कुछ इस तरीके का साइन उनका बनता है। सो ये जो आप देख रहे हैं ये स्लांट ए, अलग ए बनाया है, ये जो क्रिएटिविटी ए में शो हो रही है, एंड देन उसके बाद ये बीच में जो उनके ये फ्लेयर्स आ रहे हैं। सो ये उनको स्टारडम दे रहा है, पॉपुलैरिटी दे रहा है, और ये जो फ्लेयर आ रहा है ये उनके मल्टीपल अफेयर्स दिखा रहा है जो गिनती बंदी नहीं हो रही है। सो ये उनकी लाइफ में चलते जा रहे हैं। एंड देन दिस आई एम टॉकिंग अबाउट दिस स्ट्रोक। सो दिस इज द परफेक्शनिस्ट स्ट्रोक। मस्त। सो
इस वजह से आमिर खान परफेक्शनिस्ट बनते हैं. आपल्याकडे रुचीने आज जे सिग्नेचर बद्दल सांगितलं, पण रुचीची फक्त सिग्नेचर ॲनालिसिस ही काही स्पेशालिटी आहे किंवा ॲस्ट्रो सिग्नेचर हीच एक स्पेशालिटी आहे असं नाही. न्यूमरॉलॉजी पण ती बघते. त्याच्या अजून बऱ्याच गोष्टी ॲस्पेक्ट्स आहेत ॲस्ट्रॉलॉजीच्या आणि ग्रह तारे सगळ्यांचंच ती कॉम्बिनेशन करून आपल्याला आपल्या आयुष्यामध्ये कसं भविष्यात कसं सक्सेस मिळेल ह्याच्यासाठी ती आपल्याला सजेशन्स देऊ शकते, कन्सल्टेशन्स देऊ शकते. रुची, मला असं जाणून घ्यायला आवडेल, मागच्या वेळी आपण बरेच प्रेडिक्शन बघितले जे आता खरे होत गेलेत. जिओ पॉलिटिकली व्हेरी अनस्टेबल हो रहे अभी इंडिया. यस. सो हाउ, और इसका भी हमने पहले ही प्रेडिक्शन करके रखा कि ये नरेंद्र मोदी जी के 2 सिग्नेचर को दर्शाता है. ये देवनागरी सिग्नेचर जब वो करते थे पहले, वो ये 2 सिग्नेचर्स वो करते हैं, बट जो अभी काफी समय से प्रचलित है वो है एक अलग वर्जन सिग्नेचर का, जिसमें उन्होंने एन लिख के, मैं आपको करके दिखा सकती हूँ उनका साइन. ओके. सो कहीं ना कहीं वो ऐसा मिलता जुलता सिग्नेचर करते हैं. आप देखेंगे यहाँ पे इस सिग्नेचर में वो सिंगल एन लिख रहे हैं, राइट, और उसको एक सेमी सर्कल से कवर करके आगे उन्होंने लाइन क्रिएट की है विथ 2 फॉलोड बाय 2 डॉट्स. यस. सो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी के का मीनिंग मैं यहाँ पे आपको क्लियर करती हूँ. देखिए, मैं जो बता रही हूँ सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी, वो यहाँ पे आती है जैसे ही उन्होंने प्रधानता संभाली और उन्होंने ये साइन करना शुरू किया अपने देश के लिए. आपने देखा कि जो सक्सेस उनको मिली है हर चीज में. अब ये सिग्नेचर उनका सीधे शनि रूल्ड पर्सन है नरेंद्र मोदी जी. मैं यहाँ बताऊंगी, शनि रूल्ड पर्सन हम लोग सिग्नेचर्स में देखते हैं 1 to 9 नंबर्स को लोग फॉलो करते हैं, जो मेरे पिछले पॉडकास्ट में मैंने समझाए थे नंबर्स. राइट. तो शनि रूल्ड सिग्नेचर जो है वो नंबर 8, 17 एंड 26 वाले जो लोग होते हैं वो शनि रूल्ड हैं. अब आप देखेंगे कहीं ना कहीं कि जो नंबर्स के लोग हैं ये अपने साइन में या तो कोई गोलाकार आकृति बनाएंगे, बिकॉज आप जानते हैं मीनल, शनि जो प्लैनेट है सैटर्न, कितना ब्यूटीफुल प्लैनेट है, उसको कंप्लीट रिंग है. इतना सुंदर प्लैनेट पूरे उसमें कोई और नहीं है. पर जब वो आते हैं अपने पे तो वो उतना ही प्रताड़ित भी करते हैं और काफ़ी रूड भी हैं. एक्चुअली वो अपने कर्मों के हिसाब से हम सबको जज करते हैं और वैसे ही हमको हमारे फल देते हैं. सो जो शनि रूल लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस गोलाकार आकृति को ज़रूर लेके आएंगे अपने सिग्नेचर में. गुड. सो आप देखेंगे कि उनके इनिशियल्स को ना वो कवर कर देते हैं. अब ये गोलाकार आकृति का सिर्फ यही मतलब नहीं है कि सैटर्न रूल, सबसे बेसिक बड़ा मतलब यही है. पर इसके काफ़ी और मीनिंग्स भी निकल के आते हैं, क्योंकि इसके एडवर्स इफेक्ट भी होते हैं, कुछ गुड इफेक्ट्स भी होते हैं. सो मोदी जी अब यहाँ पे क्यों सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी आती है, नॉर्मल एनालिसिस से या ग्राफोलॉजी से क्यों अलग हो गई? क्यों प्लैनेट्स देख के हम जब साइन बनाएंगे तो वो आपको परफेक्ट सूट करेगा आपकी लाइफ पे. सो यहाँ पे मोदी जी का शनि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. वो स्ट्रॉन्ग शनि के सिंबल हैं हमारे देश में. सो उनको शनि ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया. सो उनका ये गोल आकृति में एन लिखना और कंप्लीट सिंगल एक ही इनिशियल लिखना, दैट शोज वो लाइफ में एकदम अकेले हैं. और उन्होंने जो उनके संबंध जो जीवन में उनको भगवान ने अटैच करके भेजे, उनके लिए भी वो पहले प्राथमिकता नहीं रखते, अपने देश के लिए रखते हैं. वो अकेले फोकस करके अपने काम पे वो अपने लक्ष्य को पूरा करते हैं. ना उन्होंने शादी की, ना उनके कोई बच्चे हैं, ना उनके कोई रिश्ते नाते किसी से वो बहुत अटैच्ड हैं. अब आपका सवाल यहाँ पे आता है मीनल, जो आपने मुझसे पूछा, तो मेरा जवाब ये है कि मोदी जी के ये साइन को जो आप दिखा देंगे वहाँ पे, उनका जो सिग्नेचर हमने पढ़ा है उससे ये पता चलता है कि ये तीसरा जो टर्म है, इसके जो 5 साल हैं, ये कार्यकाल वो पूरा नहीं करेंगे. इस कार्यकाल को पूरा करने से पहले वो अपने पद को त्याग देंगे. और उस समय एक पीरियड ऐसा ब्रेक का पीरियड आएगा, बिकॉज कोई भी टेक ओवर मोदी जी को तुरंत नहीं कर पाएगा. अब आई बात दूसरे, ये सब मेरी प्रेडिक्शंस हैं. ऐसी होने की संभावना है. मैं ये बात कह रही हूँ आपसे. यस. सो देखेंगे आज अपने जो भी हमारे भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है वो आएगा हमारे सामने. बट सिग्नेचर जहाँ तक जो बोल रहा है वो मैं आपके सामने उसकी रीडिंग कर रही हूँ. अब आता या पॉडकास्टमधनं तुला काय काय पुढच्या गोष्टी सांगायच्या आहेत आणि प्रेक्षकांसाठी अशा 3 गोष्टी तरी सांगशील तू जाता जाता की काय करायला नाही पाहिजे सिग्नेचरमध्ये?
अच्छा, हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है, मैं ज़रूर बताऊंगी। ठीक है, पहले प्रिडिक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। श्योर। मीनल, मैंने जैसे पिछले प्रिडिक्शंस दिए, वो सब पिछले पॉडकास्ट में लोग देख सकते हैं, वो न्यूमरोलॉजिकल बेस पे थे। वैसे ही ठीक इसी तरीके से अगर मैं न्यूमरोलॉजिकल कैलकुलेशंस के हिसाब से प्रिडिक्शंस अगर देना चाहूँगी, हमने कुछ प्रिडिक्शंस नरेंद्र मोदी जी के बारे में, योगी जी के बारे में कर लिए थे। हमने बहुत छोटा टाइम है हमको, तो हम थोड़ा एरिया कवर कर रहे हैं। तो लेकिन आप देखेंगे अभी आज 14 मई है मीनल। ओके। आज 14 मई को हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है, और आज ही से रात समय है आज 14 मई के टाइम पे, वो एग्जैक्ट समय मुझे अभी देख के बताना पड़ेगा, उस टाइम से गुरु अतिचारी हो रहे हैं। बाप रे। हाँ। सो ऑलरेडी मंगल का साल है 2025। मेरी एक प्रेडिक्शन मैंने पहले ही बोल दी थी लोगों को कि ये पूरा जो साल है इसमें ना अग्निकांड बहुत देखने को मिलेंगे आपको। सो आपने जो देखा, मैंने युद्ध की आपको आशाएं बताई थी कि वो 6 प्लैनेट्स एक साथ मिल रहे हैं, जैसे महाभारत युद्ध के टाइम मिले थे। सो युद्ध की चांसेस हैं जो हमने ऑलरेडी देख लिया, लेकिन वो 5 से 7 दिन का ही था सब कुछ। ठीक है, अब ये तो आरंभ है, ये खत्म नहीं हुआ है। सो यहाँ से स्टोरी शुरू हो चुकी है। अब ये हमें जो आगे गुरु अतिचारी हो गए आज की तारीख से, और 18 मई को आप देखेंगे राहु केतु का ट्रांजिट हो रहा है। बाप रे। सो वो भी अपनी स्पीड पकड़ेंगे। अब वो जब एंटर कर जाएंगे, देन 18 मई की एक तारीख, एक 22 मई की तारीख आप नोट कर लीजिए, और एक 18 अक्टूबर, और लगभग 5 या 6 दिसंबर, ये तारीखें आप नोट कर सकते हैं मीनल। इसमें आपको लाइफ में, पूरे वर्ल्ड में, अपने इंडिया के लिए आपको बहुत बहुत बिग चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। 18 मई के बाद आप ये देखेंगे कि कहीं ना कहीं ये जो सब हुआ है अभी का करंट अफेयर्स जो चले हैं, ये वॉर, इसकी घोषणा, और उसके बाद फिर पाकिस्तान का डाउन जाना, हमारा इंडिया ऊपर आना, इससे और मजबूत हमारा इंडिया घोषित किया जाएगा। मस्त मस्त। हमारी पावर जो है वो सुपर पावर लोगों को नजर आने वाली है। पाकिस्तान के बारे में मैं एक डिक्लेरेशन जरूर करना चाहूंगी कि 18 मई के बाद कुछ सिचुएशन इस तरीके की होंगी जहां पे आप देखेंगे, अभी आपने युद्ध में देखा, तीनों की तीनों हमारे डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गए थे एक्चुअली। यहाँ पे जो नेवी है वो अपना रोल अगेन कुछ बहुत बड़ा वाला प्ले करने वाली है। इंटरेस्टिंग। सो उसके बाद आप देखेंगे पूरी दुनिया की, वर्ल्ड की सहमति के साथ, रजामंदी के साथ मोदी जी वापस से वो ग्रह नक्षत्र का निर्माण हो रहा है जहां पे 1971 में इंदिरा गांधी जी के साथ जो हुआ था, और उन्होंने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में विभाजित किया था, पश्चिम पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान। और बांग्लादेश क्रिएट हुआ था। सो वापस आप देखेंगे पाकिस्तान मोदी जी के इस कार्यकाल में 3 टुकड़ों में विभाजित होगा। माय गुडनेस, दिस इज बिग। बांग्लादेश की सेकंड प्रेडिक्शन, बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपनी गद्दी छोड़ेंगे। बाप रे। ऑलरेडी बलूचिस्तान वेगळा झालाच है। हाँ, तो बलूचिस्तान, मेरी प्रेडिक्शन के हिसाब से पंजाब जो उधर आता है, और तीसरी मेजर प्रेडिक्शन पीओके अपने भारत में आने वाला है। सो वेरी वेरी गुड, चीयर्स फॉर दैट। सो हम हमारे मोदी जी के कार्यकाल में ये सारी घटनाएं हमारे सामने हम घटित होते हुए देखेंगे। वी आर सो लकी कि हमने इस काल में जन्म लिया है। हमारी हिस्ट्री में हम ये एक आगे हिस्ट्री जो बनेगी इसको हम फील कर रहे हैं, देख रहे हैं। वी आर लिविंग इट एक्चुअली। यस। अच्छा, नेक्स्ट आपकी जो प्रेडिक्शन है बहुत टॉप मोस्ट, जून फर्स्ट वीक से आप देखेंगे ये सारी घटनाएं जो होंगी मीनल, इसमें कहीं ना कहीं इंडिया विनिंग पोजीशन में है। मजबूत हो रही है, लेकिन जो इसके इफेक्ट्स हैं वो हमें भी तो झेलने हैं, कुछ तो इम्पैक्ट्स हम पे भी पड़ेंगे, वर्ल्ड पे पड़ रहे हैं। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं 18 मई के बाद ये नॉर्थ साइड का अपर हिस्सा अगर आप ले जाएं, सो हिमाचल, उसके आगे का वो सब बाउंड्री क्रॉस करके वहां पे आपको भूकंप की घटनाएं होते हुए दिखेंगी। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ पे बहुत बड़े डैमेजेस होंगे भूकंप से, राइट। और ये सब सिनेरियो क्रिएट करेगा बहुत बड़ा हार्डकोर आपके स्टॉक मार्केट में क्रश पैदा करेगा। बाप रे। गोल्ड के भाव जो हैं, गोल्ड वॉर होगी, वो कोल्ड वॉर जैसी चलेगी। अरे बाप रे। सो जो गोल्ड वॉर है
वो धीरे धीरे आप देखेंगे इस साल के एंड तक मीनल 1,30,000 से ऊपर क्रॉस कर चुकी होगी। वाओ, गोल्ड वॉर इज लाइक कोल्ड वॉर। अपकमिंग जस्ट नियर फ्यूचर में फर्स्ट वीक ऑफ जून ऑनवर्ड्स आप ये जरूर फील करेंगे कि रिसेशन ने कहीं ना कहीं अपने पैर डाल दिए। और रिसेशन, यस, रिसेशन आप देखेंगे कि रिसेशन बढ़ रहा है। हमने जो 2009-2019 में रिसेशन देखा था वही रिसेशन हम स्पेशली रियल एस्टेट में हमको नजर आएगा। जो बिल्डर्स हैं, जमीन के भाव बहुत गंदी तरीके से नीचे जाने वाले हैं। बिल्डर्स के लिए ये समय अच्छा नहीं रहेगा। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। और ये पूरे 18 मई के बाद खासकर 20 अक्टूबर तक आप मेरी बात को ज़रूर नोट करना। मीनल, इस चीज़ के छोटे रील्स मुझे पता है फ्यूचर में आने वाले हैं, क्योंकि पूरे के पूरे वर्ल्ड में आपको इंक्लूडिंग इंडिया भी अग्निकांड बहुत देखने को मिलेगा। आप देखेंगे अचानक से कहीं एरोप्लेन्स गिर गए, कहीं हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, कहीं पे एक्सीडेंट्स हो गए, भूकंप के कारण फायर्स लग रही हैं दुनिया में। आग बहुत तेजी से, स्पीड से पकड़ेगी। दिस इज मंगल इफेक्ट। मंगल इफेक्ट की थोड़ा हॉट मंगल इफेक्ट, येस। सो पण तू आम्हाला 3 अशा टिप्स सांगणार होतीस की जे आपण करायला नाही पाहिजे सिग्नेचर मध्ये। ये जरूर मैं एक लास्ट में आपको बताना चाहूंगी। आप लोग अगर नोट करना चाहें नोट कर लीजिए। अगर कोई भी अपने सिग्नेचर की स्टार्टिंग, जो मैंने फर्स्ट पॉइंट आपको बताया मीनल, कि आप अपनी लाइफ में जब सिग्नेचर करते हैं तो आपका नाम कैपिटल लेटर से शुरू होना चाहिए। ये फर्स्ट पॉइंट है जो गुड पॉइंट्स में आता है। गुड पॉइंट। जो लोग भी अपने सिग्नेचर की शुरुआत, अब आप सपोज समझ लीजिए नाम आपके पास है अमित। अब अमित ऐसे लिख रहा है जब तक तब तक ठीक है सब। ओके। अभी इसी अमित को लगा नहीं मेरा तो स्टाइलिश नहीं दिख रहा है सिग्नेचर। स्टाइलिश बनाने के चक्कर में लोग अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। राइट। देन उसी अमित ने बना दिया ये सिग्नेचर। अब ये स्टाइलिश तो दिख रहा है, लेकिन ये ए जो है वो स्मॉल ए में आ गया, स्मॉल हो गया। इसके आगे अगर सपोज उनका नाम जैन है और उन्होंने जैन का ये भी स्मॉल कर दिया तो वो बिल्कुल ही गए। ये चीज़ बहुत बड़ा पितृदोष उनकी लाइफ में ले आएगा। आप देखेंगे कहीं ना कहीं कि इस अमित जैन की लाइफ में आगे पीछे काफ़ी ज़्यादा ये लेडीज़ का फेवरेट है। मतलब वो अपनी माँ का फेवरेट होगा, उसकी फेवरेट उनकी माँ होगी, उनकी नानी होगी, उनकी दादी होगी, उनकी बहनें होंगी, और इन्हीं अमित को जो बच्चे होंगे वो लड़कियाँ होंगी, उनकी बीवी होगी। सो ये इनके चक्कर में अंदर घिरे हुए हैं। दूसरी चीज़, ऐसे लोगों के सिग्नेचर करने वाले लोग, जो मेरा टॉपिक है स्मॉल लेटर पे, जो नहीं करना चाहिए, ये लोग अपनी लाइफ में अपने बच्चों से बहुत दुखी रहेंगे। इनके बच्चे इनको दुख देंगे ऐसा नहीं है, लेकिन इनके बच्चों के साथ कुछ ना कुछ इस तरीके का होता रहेगा कि ये लोग एज अ पेरेंट्स उनसे दुखी रहेंगे। अच्छा, अब सेकंड पॉइंट है, किसी को भी अपने नाम में अगर हमने नाम लिया सपोज शिवानी, अब यहाँ पे कई लोगों की आदत है बड़ा वाला बिंदी बना दें, नहीं स्टार बना देंगे। ओके। आई के बदले हमें अपने नाम में कहीं पे भी स्टार नहीं बनाना है। ओके। ये मेरा दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, सो ये अवॉइड करना है, ठीक है। ये इन शॉर्ट आपको डिप्रेशन दे सकता है। ओके। जो सबसे बड़ा इसका नेगेटिव पॉइंट है वो ये है, सो ये ना करें। अब तीसरा एक चीज़ मैं लास्ट आपको बताना चाहूँगी मीनल, कि अगर आपने जैसे नाम लिखा मीनल और आपने लिखा इतना बड़ा गैप देख रहे हैं, यस, सरनेम और नेम के बीच में बहुत बड़ा गैप मत लाइए। गुड। किसी भी अपने अक्षर को नीचे की लाइन से कट मत होने दीजिए। उसके लिए हम दूसरा नाम पकड़ लेते हैं, जैसे हमने पकड़ लिया, उसके लिए दूसरा नाम पकड़ा अगर गार्गी मिश्रा पकड़ लिया, ठीक है। अब आप ये लाइन ये कर दिया आपने, सो ये ऐसे अपने लाइंस को कट मत होने दीजिए। गॉट इट। नाम को इस तरीके से कट मत होने दीजिए, और सरनेम और नेम के बीच में बहुत बड़ा गैप मत क्रिएट कीजिए। ये 4 मैंने
बहुत बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता दिए हैं कि आप जो अपने सिग्नेचर में ना करें, ठीक है? ये याद रखें कि ना करें. शुअर, डेफिनेटली. आजचा आपला एपिसोड जो होता इतका नॉलेजफुल आहे आणि इतके इनपुट्स आज रुचीने दिलेले आहेत की म्हणजे आपण अजून बराच काय बरेच एपिसोड्स ह्याच्यामध्येच क्रिएट होऊ शकतात असे टॉपिक्स आहेत. हे सगळ्यांच्या नावाचं आणि ह्याचं आपण आज ॲनालिसिस करणं खरंच मुश्किल आहे. तरी पण आपण ए बद्दल बरंच सांगितलं, एम बद्दल तिने बरंच सांगितलं, मनी बाउल आणि हे व्हेरी इंटरेस्टिंग. आय एम गोइंग टू चेंज माझ्या नावासाठी किंवा माझ्या सगळ्या हे बघून ती मला काहीतरी सजेस्ट करेल. सो मी आय एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. पण तुम्हालाही असं वाटत असेल ना की माझं एसनी स्टार्ट होतंय, माझं जीनी स्टार्ट होतंय, आता गार्गीचं तिने सांगितलं, एननी स्टार्ट होतंय, नीता अंबानी, आपण ते आम्हाला बोलायचं होतं पण ते राहिलेलं आहे. अशा बऱ्याच गोष्टी आम्ही आज पेंडिंग ठेवलेल्याच आहेत. पण तुम्ही पेंडिंग ठेवू नका. त्यासाठी तुम्ही रुचीला कॉन्टॅक्ट करा. तिच्याकडनं तुमचे सिग्नेचर ॲनालिसिस, सिग्नेचर मॉडिफिकेशन काही ती तुम्हाला जे सजेशन्स देईल ते इम्प्लिमेंट करा आणि भविष्यात तुमच्याकडे सक्सेस नक्की येईल आणि तुमची सिग्नेचर ऑटोग्राफ बनेल. Thank you रुचि. One rule to follow the ritual. You can say कि रिचुअल के लिए हमें इसको अप्लाई करने के लिए जो रिचुअल फॉलो करना होता है वो है आपको रोज सिग्नेचर करना है 100 दिन तक 100 बार. डेली 100 टाइम्स यू हैव टू रिपीट योर सिग्नेचर एंड प्रैक्टिस इट. बिकॉज ये जो सबकॉन्शियस माइंड में आपका अपना पुराना सिग्नेचर है उसको वॉश आउट करने का यही एक तरीका है. और ये 100 दिनों के बाद आप देखेंगे कि आप आंख बंद करके भी साइन अगर करेंगे और जो मैंने साइन आपको बना के दे दिया है जो प्लानिटरी इफेक्ट्स के, वो आपका अपने आप से निकलना चाहिए आंख बंद करने के बाद भी. सो डेली 100 डेज 100 टाइम इज द ओनली रिचुअल. यू हैव टू प्रैक्टिस इट. और आपको एक बहुत पॉजिटिव चीज देखने को मिलेगी कि ड्यूरिंग योर प्रैक्टिस सेशन, ड्यूरिंग योर प्रैक्टिस प्रोसेस आप देखेंगे कि आपको रिजल्ट्स जो हैं विद इन 25 to 30 डेज कुछ चेंजेस आपको फील होने शुरू हो जाएंगे, जिसके लिए कि ये प्रैक्टिस रिस्पॉन्सिबल है. और वो आपको अपने आप ड्यूरिंग 3.5 मंथ्स का ये पीरियड होता है, उसमें आप जान पाएंगे कि मुझे कितने बेनिफिट्स हो रहे हैं. एंड देन इफ यू आर गेटिंग ऑल दोज थिंग्स डन, सो आप डेफिनेटली जाके फिर बैंक में चेंज करके आएंगे. वो डेट्स आपको मैं बताती हूँ. थँक्यू रुची, आज तू इथे आलीस आणि आम्हाला खूप छान नॉलेजफुल सगळं सांगितलेलं आहेस. व्हेरी इंटरेस्टिंग आणि सगळे प्रेडिक्शन्स वगैरे तू सांगितलेले आहेस. मुझे आपके पॉडकास्ट के माध्यम से ये जो प्लेटफॉर्म मिल रहा है लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का, इसके लिए मैं सीरियसली दिल से बहुत आभार हूँ. और मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स आए हैं और आपके प्लॅटफॉर्म से मुझे ये सीरियसली बेनिफिट हुआ है. थँक्यू सो मच. आणि याच नोटवर आम्ही बाय म्हणतो. पुनरागमनायचं असं म्हणूया आणि बाय.